कंजूस था। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, उसने जीवन में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। तो उसकी पत्नी ने बोला कि तुम दान पुण्य नहीं करते, कोई बात नहीं, चलो कम से कम गंगा ही नहाओ जाके। उसके गांव से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी थी। बोले जाओ गंगा नहाओ जाके, खर्चा क्या है गंगा नहाने में। तो उस व्यक्ति ने भी मन में सोचा जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया है, चलो गंगा नहा ले, इसमें क्या जाना है। वो व्यक्ति गंगा नहाने के लिए चला। सुबह सुबह घर से निकला झोला लेकर। रास्ते में टेम्पू वाले मिले, बोले भैया का गंगा जी चल ले। बोले हाँ चल तो रहे, लेकिन पैदल ही निकल जाएंगे, पैसा कौन दे। तो बेचारा पैदल ही 12 किलोमीटर तक चल के गया। और जैसे ही वो व्यक्ति गंगा जी पर पहुंचा तो क्या हुआ, उसने देखा गंगा जी पर बड़ी भीड़ लगी है। आप लोगों ने देखा होगा गंगा जी पर पंडे बैठे रहते, पंडे। गंगा हनाओ और गंगा हनाने के बाद पंडे लोग कहते हैं संकल्प करो। तो उसने सोचा संकल्प पंडा कराएंगे तो कुछ ना कुछ धरना पड़ेगा भाई, बिना पैसे के संकल्प होता नहीं है। आप लोग हवन पूजन करते हो, संकल्प में दक्षिणा रखते हो ना, बिना दक्षिणा के संकल्प होता नहीं है। तो उसने सोचा कि यहाँ हनाना ठीक नहीं है। फिर उसने कहा दूसरी साइड में, जैसे एक साइड में तो लोग हनाते हैं और दूसरी साइड में जहाँ पे मुर्दे नहीं जलाते हैं वहां पे कोई पंडा नहीं रहता, वहां मुर्दे चलते भाई, वहां पंडों का क्या काम। उसने सोचा हमें तो गंगा हनानी है, जो गंगा जल इधर है वही गंगा जल इधर है, चलो इधर ही हना लेते, कम से कम पैसा तो बचे। वो व्यक्ति जिधर मुर्दे जलाते उधर जाकर के गया, जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा जी में घुस गया। अच्छा ये घटना भगवान देख करके बड़े हंसे, बोले ऐसे ऐसे भी व्यक्ति है। तो हमारे कन्हैया को लगा चलो आज इनके साथ में थोड़ा हास्य किया जाए। जैसे ही उस व्यक्ति ने गंगा जी में डुबकी लगाई, जैसे ही उस व्यक्ति ने गंगा जी में डुबकी लगाई, हमारे कन्हैया पंडा का रूप बना करके प्रकट हो गए। अब वो निकला, उसने देखा अभी कोई नहीं था, फिर आ गए, ये कहां से आ गए। उसने कहा चलो आ गए, हमें पहले गंगा हनाना है। तो 5-7 उसने डुबकियां लगाई, पूरे परिवार के नाम लिए, जो पिताजी के नाम, जो पत्नी के नाम, जो अम्मा के नाम, जो इनके नाम, सबके नाम तो मैंने डुबकी लगाई। गंगा हनाए के बाद निकलो बाहर बिचारो। तो पंडा जी ने कि आओ यजमान संकल्प कर लो। बोले संकल्प, बोले तुमने ये घाट भी नहीं छोड़ा, ये मुर्दा घाट पे भी आकर के बैठ गए। तो भगवान बोले हम बड़े संतोषी पंडा हैं, हम इतने पंडा बैठे, हम तो जाई घाट पे रात, और तुम्हारे जैसे जजमान आए जात तो साल साल भरे के भोजन को इंतजाम कराई दे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जैसे यात्रा थे जब कबू। वो व्यक्ति बोला तुम साल भरे का, हम तुम्हें एक दाएं भोजन न कराएं, हमारे तीर है ही नहीं, भोजन कहां से कराएं। बोले कोई बात नहीं, तुमने गंगा स्नान किया है, कुछ ना कुछ तो संकल्प में रखना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोला मेरे पास कुछ है ही नहीं, रखो क्या। भगवान बोले कुछ तो होगा, कुछ तो रखना पड़ेगा, नहीं तो इसका फल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको रखना पड़ेगा। आज जैसे भगवान ने कहा कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति बोला अगर किसी के पास ना हो तो भगवान ने कहा ऐसा करो उधार कर लो। वो व्यक्ति बोला चलो उधार कर लेते हैं। बोले हाँ उधार कर लो, उधार संकल्प कर लो। भगवान ने संकल्प लिवाया, संकल्प लिवाने के बाद कह दिया भैया बताओ क्या दक्षिणा उधार में। बोले तो उसने कहा 1 आना। पहले आना चलते थे, पैसे का भी 1/4 भाग आना को कहा जाता है, 1 पैसे का भी 1/4 भाग 1 आना कहलाता है। तो वो बोला कि 1 आना। भगवान बोले चलो भजे भूत की लंगोटी भली 1 आना लो करी। बोले चलो 1 ही आना ठीक, उधार कर दिया। अब वो व्यक्ति ने गंगा स्नान कर लिए थे, प्रणाम किया और धीरे धीरे अपना पैदल अपने घर आया। 12 किलोमीटर चल करके गया, 12 किलोमीटर चल करके आया, थक गया बेचारा, आकर के सीधा चारपाई पर लेट गया। उसकी जो पत्नी थी वो पंखा करने लगी, गर्मी का समय था, और जैसे ही वो भीतर लेटा पत्नी पंखा करने लगी, बाहर से भगवान ने आवाज लगाई जजमान की जय हो। पत्नी बाहर निकल के आई,
महाराज आप? बोले हाँ, आपके स्वामी एक आना उधार संकल्प कराए थे, हम वही लेने आ गए। पत्नी ने अंदर जाकर के कहा क्या किसी को उधार का संकल्प कराए थे? बोले हाँ। बोले वो दरवाजे पे आ गए। बोले इतनी जल्दी? बोले हाँ। तो उसने कहा जाकर के कह दो कि अभी उनकी तबीयत खराब है, जाकर के कह दो अभी उनकी तबीयत खराब है, जब तबीयत सही हो जाए तब ले जाएं। पत्नी गई, धीरे से शब्दों में कहा महाराज अभी वो चल कर के गए, लौट कर के आए, थक गए, उन्हें बुखार आ गया है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, आप ऐसा करो 2-4 दिन बाद आ जाना, अभी उनकी तबीयत खराब है। भगवान बोले ऐसा थोड़ी होता है, हमारा जजमान बीमार हो और हम छोड़ करके चला जाएं, ऐसा नहीं होता। हमारे जजमान की जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं रुकेंगे। अब पत्नी ने अंदर जाकर की ये बात की तुम्हें एक आना के चक्कर में भोजन और कराना पड़ेगा। बोले क्या कहा? बोले उन्होंने कहा जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी तब तक यहीं रुकेंगे। तो आज उस व्यक्ति ने कहा कि जाकर के कह दो कि मर गए। बोले ऐसे कैसे कहते मर गए, जिंदा लेटे हो ऐसे कैसे? बोले अरे तुम जाकर के कह तो दो, हम सांस रोक करके लेट जाएंगे अगर वो देखने भी आएंगे। पत्नी बोली सोच लो ऐसी बात ठीक नहीं, पंडा है को ना जाए कोई बात हो जाए। बोले ना तुम जाकर कह दो कि मर गए। पत्नी बेचारी गई, रोते रोते बोली महाराज वो तो चले गए। भगवान बोले चले गए कहाँ? बोले महाराज वो तो मर गए। बोले मर गए? भगवान बोले ये तो बड़ा बुरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, जजमान वो मेरे बन चुके हैं, मर गए हैं, इसलिए जब तक गुरु का धर्म होता है, अगर शिष्य समाप्त हो गया है, जब तक उसका अंतिम क्रियाक्रम ना हो जाए तो गुरुजी जाते नहीं हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, गांव वालों को हम ही बुला लेते हैं। अमित रूप प्रगटे ही काला। उस समय तो मानो भगवान ने अनेकों रूप धारण कर लिए हो, सारे गांव को बुला करके इकट्ठा कर लिया। भाई उनका नाम था दानचंद, जो गंगा हनाने गए, बल्कि लोग मजाक में नहीं नाम रख लेते बड़े ये दानी है, दानचंद हैं। बोले दानचंद खत्म हो गए, दानचंद खत्म हो गए। आज जैसे गांव वाले इकट्ठे हुए, अब उसने सोचा कह तो दिया है। उस व्यक्ति ने भी कितनी कला, श्वास को रोके हुए बढ़ा। लोग आए चारों तरफ देखा, लेकिन वो श्वास रोके बिल्कुल लेटा है। पत्नी ने सोचा ऐसे ही देख के चले जाएंगे। अब तो गांव वालों ने सारा इंतजाम भगवान ने करवा दिया, बांस कट के आ गया, बाण आ गया, कंडे इकट्ठे होने लगे, लकड़ी इकट्ठी होने लगी। अब पत्नी घबरानी, पत्नी ने कही ये तो जिंदा है, ये लोग ये इंतजाम कर रहे हैं। तो पत्नी बार बार कहे अब ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। लोग कहें कि ये तो तुम्हारा भ्रम है, जाने वाला तो चला ही गया, ये तुम्हारा भ्रम है, ये सबको होता है कि ये मरे नहीं है, जिंदा है, लेकिन जिसको जाना था वो चला गया। अब महाराज पत्नी सही कहे, लेकिन लोग माने ना। और वो व्यक्ति इतना हठीला, सांस रोक के लेटा, भगवान भी कहें अभी भी नहीं बता रहा। लोगों ने उठा करके उसको टिकटी पे बांध लिया, व्यक्ति फिर भी नहीं बोला। भगवान बोले कैसा अनूठा व्यक्ति है, अभी तक नहीं कबूल रहा है। भगवान ने कहा देखते कब तक नहीं बोलेगा। लोग लेकर के चल दिए, शमशान में पहुंच गए, व्यक्ति फिर भी नहीं बोला। लोगों ने लकड़ियों की चिता बनाई, उसको उठा करके उस चिता पे लिटा दिया, वो फिर भी नहीं बोला। भगवान ने कहा अब तो हम ही को बोलना पड़ेगा, ये अभी भी नहीं बोला, अब तो हम ही को बोलना पड़ेगा। तो आज भगवान ने लोगों से कहा ये हमारा शिष्य है, ये हमारा जजमान है, हम इसके कान में कुछ मंत्र कहना चाहते हैं। लोगों ने कहा कह दो, आपका शिष्य मंत्र कहना चाहते हो तो कह दो। आज भगवान उसके व्यक्ति के पास में पहुंचे, दानचंद के, और भगवान ने उसके कान में एक बात कही कि आया हूं बैकुंठ से, कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। जैसे इस बात को कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो उसने तुरंत अपने नेत्र खोले, और जैसे नेत्र खोले तो सामने तो वही पंडा ही बने थे भगवान। और जैसे ही पंडा को देखा फिर नेत्र बंद कर लिए। तो भगवान ने कहा तुम नेत्र खोलो, मैं पंडा का रूप बनाया हूं, भगवान हूं, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, और जो चाहो सो मांग लो, जौन सा वरदान तुम्हें चाहिए वो मांग लो। जैसे ही भगवान ने कहा कि तुम्हें जो वरदान चाहिए, तो उस व्यक्ति ने क्या मांगा?
भगवान ने कहा कि आया हूं वैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, जो चाहो सो मांग लो। व्यक्ति बोला वो आना दे वो छोड़, बोले जो आना का संकल्प किया वो आना छोड़ दो, बाद बाकी कछु नहीं चाहिए। भगवान ने कही हमें तुम आना नहीं चाहिए, तुम उठो, काहे जिंदा चले जाए रे। तो ऐसे लोग होते दानी। जीवन में गंगा जी की महिमा है, गंगा जी का स्नान करना चाहिए, गंगा जी का ध्यान करना चाहिए। आज परीक्षित गंगा मैया के किनारे पर जाकर के गंगा मैया को प्रणाम किया और वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज आए। और जब सुखदेव जी महाराज आए, ये सुखदेव कौन है? व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जब आए तो आज परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो। सुखदेव जी का पूजन किया। और जब सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी से आज परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु इस मनुष्य शरीर में समय व्यक्ति के पास में नहीं है, व्यक्ति अपना उद्धार कैसे करे? कि वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोक हृतो नृपा आत्मव्यत सम्मतां पुंसः स्त्रोतव्यादिषु या परा। बोले व्यक्ति के पास में समय नहीं है, व्यक्ति का उद्धार कैसे हो? जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो, वो व्यक्ति अपना कल्याण कैसे करे? परीक्षित ने जब इस बात को कहा तो आज श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न कल्याणकारी है, तुम्हारा प्रश्न समाज हित में है। और परीक्षित ने कहा कि जिसको 7 दिन में मरना हो, जरा विचार कीजिए, क्या कोई ऐसा भी है जो 8 दिन में मरेगा? सभी को 7 दिन में ही मरना है, सभी को 7 दिन में ही मरना है, 8वें दिन किसी को नहीं मरना। कौन से 7 दिन? ये सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इतवार, यही तो वो 7 दिन में जिनमें सभी को मरना है। आज परीक्षित ने कहा, महाराज व्यक्ति के जीवन में कथा सुनने का समय नहीं है, सत्संग सुनने का समय नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, परीक्षित जी कह रहे हैं। क्या कहा? बोले व्यक्ति की एक तो आयु बहुत बड़ी, कलयुग में आयु है केवल 100 वर्ष की, कलयुग में आयु है केवल 100 वर्ष की। लेकिन ये पहले की बात है, वो कोई 100 वर्ष तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा हो गया है, इसमें 60 भी क्रॉस कर जाओ तो बड़ी बात है। पहले का खान पान था तो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीते थे, लेकिन अब व्यक्ति 100 वर्ष तक नहीं, 50-60 पे पहुंच जाओ तो बड़ी बात है। पहले का खान पान अच्छा था, अब खान पान बिगड़ चुका है, इसलिए 100 वर्ष तक जीना मुश्किल है। परीक्षित ने कहा, महाराज मान लो किसी की 100 वर्ष आयु हो भी, फिर भी उसके पास कथा सुनने का समय नहीं है।